Hello students, I am Nidhi and today we will discuss from the Behive book of class 9th our second chapter, The Sound of Music, and its first part. We will discuss the remaining portion of our lesson of part first. So without wasting our so much time, let's move to our lesson. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2 hours discussion, she never missed a word. एवलिन जो थी एक वाद्य यंत्र को बजाते हुए देखने में बहुत ही उसकी रुचि रहती थी। वो बिना सुने ही इतनी आसानी से अपना काम कर लेती थी। हमारे 2 घंटे की जो हमारी कन्वर्सेशन हुई थी, डिस्कशन हुआ था, उसमें उसने एक भी शब्द मिस नहीं किया था। मैन विथ बसी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। जिन लोगों की भारी दाढ़ी होती है वो मुझे मतलब उनकी बातें उसको समझ नहीं आती। शी लाफ्ड। इट्स नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आइज़। वो कहती है कि केवल होठों को देखकर नहीं, लेकिन पूरे शरीर को देखकर जो है, विशेषकर आँखों को देखकर होती है। तब जो है शी स्पीक फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिट। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हीयर टिल आई वॉज 11। वो कहती है कि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा स्पष्ट है क्योंकि मैं जब 11 साल की थी तभी से मैं सुन सकती थी। शी सेज, वो कहती है, बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापनीज़। लेकिन वो इस बात की एक्सप्लेनेशन कभी नहीं करती है कि उसने फ्रेंच भाषा जो सीखने के लिए और उसकी जो मास्टर थी बेसिक जापनीज़ में लैंग्वेज में, उसकी निपुणता उसने किस तरीके से प्राप्त की थी। एज़ फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन्स, जहाँ तक म्यूज़िक का सवाल है उसने एक्सप्लेन किया है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। वो कहते हैं कि मेरे शरीर का प्रत्येक भाग जो है, जो मैं अब म्यूज़िक सुनते तो अंदर प्रवेश करता है वो म्यूज़िक। मेरी स्किन, मेरे गालों की हड्डियाँ और मेरे बालों में भी एक अजीब सी गुदगुदी सी होती है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. By leaning against the drum, she can feel the resonance flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. तो वो कहती है कि जब वो ज़ाइलोफ़ोन जब वो बजाती है तो उसकी जो साउंड होती है उसका आभास कर लेती है, जो एक डंडी से ही उसकी उंगलियों पर उसको मतलब उसकी फिंगर टिप्स पे उसको महसूस हो जाती है। जब वो ड्रम्स के सहारे को झुककर सुनती है, ड्रम्स को सुनती है, तो उसकी जो साउंड है वो उसके पूरे शरीर को महसूस कर सकती है पूरे शरीर में। एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर वो अपने जूते उतार देती है ताकि उसकी जितनी भी वाइब्रेशन है वो उसके नंगे पैरों पर और उसकी टांगों तक जो है पहुँचे। नॉट सरप्राइजिंगली, हैरानी की बात नहीं है, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। एवलिन जो है अपने श्रोताओं को काफ़ी प्रसन्न कर देती है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो जो अकेले जो फिलहार्मोनिक सोसाइटी में जो है, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी 1991 में उसे एक सोलो परफॉर्मेंस के लिए उनको ईयर अवार्ड मिला था। सेज मास्टर परक्यूनिस्ट जेम्स ब्लैट्स ने उसकी प्रशंसा करते हुए बोला भी था, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग। शायद भगवान ने उसकी भले ही हियरिंग सुनने की क्षमता छीन ली है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। व्हाट वी हियर शी फील्स। जो कुछ भी हम लोग सुन सकते हैं वो महसूस कर सकती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। इतनी गहराई से, जितनी गहराई से हम लोग नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली। इसीलिए वो संगीत को इतने सुंदर रूप से व्यक्त करती है।
Evelyn confesses that she is something of a workaholic. I have just got to work, often harder than classical musician, but the reward are enormous. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. तो उसके लिए जो है वो खुद भी कहती है कि वो है एक ऐसी इंसान है जिसके लिए काम को रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मुझे काम में वो लगे रहती है क्योंकि क्लासिकल संगीतकारों से भी ज़्यादा मेहनत से, और इसीलिए इसके नाम जो हैं इतने ज़्यादा बड़े होते हैं। और वो जो है अपने कंसर्ट जो है वो करती रहती थी। कंसर्ट वो कहाँ कहाँ करती थी, वो फ्री में भी कंसर्ट्स किया करती थी, प्रिजन्स में और हॉस्पिटल्स में। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। और वो जो है जो यंग म्यूजिशियन जो होते हैं उनकी कक्षाओं में, उनकी क्लास में उच्च प्राथमिकता देती थी। एनी रिचलन ऑफ द Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. तो वो बहरे बच्चों के बिथोवन फंड की एन रिचलिन जो है वो कहती हैं कि वह बहरे बच्चों के लिए एक शानदार प्रेरणा है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर वो लोग नहीं जा सकते। Alvin Glennie has already accomplished more than the most people twice her age. उसने उतना सब कुछ प्राप्त कर लिया था जो कि उसकी दुगनी एज के लोग भी नहीं कर पाते थे। She had brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. और उसने जो है मतलब तबले में उसमें सबसे आगे लाने का काम किया और इतना डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि यह बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड पीपल हु लुक टू हर एंड से। जो उसने उन लोगों को भी प्रेरणा दी है जो कि हैंडीकैप्ड थे, और उन लोगों को जो उसकी ओर देखते थे और वो कहते थे इफ़ शी कैन डू इट आई कैन। अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनमॉरस प्रेजर टू मिलियंस। और उसने करोड़ों लोगों को जो है अत्यधिक खुशी भी प्रदान करी है। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन सेकेंड, साउंड ऑफ म्यूज़िक. Thank you for watching the video. Take care of yourself.